नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक काफी लंबे समय के इंतजार के बाद एलआईसी के AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको पता ही है कि मैं खुद एलआईसी AAO 2013 बैच 27th डायरेक्ट रिक्रूटिव बैच सिलेक्टेड हूं एंड दिस इज 31st बैच। मैं 27th नंबर के बैच में डीआर था, डायरेक्ट रिक्रूटी था इन 2013-14 और ये 31st बैच इसका निकला है। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे मैंने उस समय एलआईसी AAO में सिलेक्शन लिया था, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या करना होता है, कैसे पढ़ाई करनी होती है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप में से शायद कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है शायद अब आपको पता चल गया होगा। तो सारी बातें करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सैलरी कितनी है, बॉन्ड का क्या इसमें सिस्टम रहता है, कितने साल तक आपको सर्विस करनी ही पड़ेगी, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एग्जाम तक आपका पूरा साथ दूंगा। और इससे जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बिफोर दी जॉब यानी प्रिपरेशन फेज में, आफ्टर दी जॉब, फ्यूचर इसका क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा समय कम है तो मैं बस आज आपको नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप अपने कमेंट्स जो है पोस्ट कर दीजिएगा, नया वीडियो में लेकर आऊंगा। और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस जॉब के बारे में, क्योंकि कई लोगों को पता है बस कि एलआईसी AAO कोई वैकेंसी होती है, क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या ये बैंक पीओ से बेटर है, एसबीआई पीओ टारगेट करना चाहिए या एलआईसी AAO। 2013 में मैंने एसबीआई पीओ और एलआईसी AAO दोनों निकाला था, लेकिन मैंने एलआईसी AAO को चूज किया था। उसका क्या रीजन था कि एसबीआई पीओ को छोड़कर एलआईसी AAO ज्वाइन किया। ये अलग बात है कि आफ्टर 3 इयर्स मैंने रिजाइन किया और खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वो एक अलग जर्नी है। तो सारी बातें करते हैं, पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ लेते हैं कि यहां पर चीजें क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज कि यहां पे जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है। तो टोटल यहां वैकेंसीज निकली है 300, जिसमें 277 जो है करंट ईयर की वैकेंसीज और बैकलॉग। बैकलॉग मतलब कुछ ऐसी वैकेंसीज जो पहले की रह चुकी थी, कुछ कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसीज होती है विशेष कैटेगरीज के लिए, तो 23 वो वैकेंसीज है। देयर आर टोटल 300 वैकेंसीज। और इसके अलावा फिर पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए अलग कैटेगरीज हैं। 31st नंबर का डायरेक्ट रिक्रूटिव बैच होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन में आगे आपको देता हूं। और ये मेरी फोटो है जो यहां पे उल्टी हो गई है, इसको सीधी कर देते हैं। ये जब मैं एलआईसी में सूरत ब्रांच में पोस्टेड था, तो ये एलआईसी के ऑफिस में ही मैं बैठा हुआ हूं और यहां पे हमारी ब्रांच ट्रेनिंग थी। 9 मंथ्स की एक बेहतरीन ट्रेनिंग हुई थी। 3 मंथ्स की मुंबई में ट्रेनिंग हुई थी मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर बोरीवली में जो है। उसके बाद 3 महीने हमारी सूरत में ट्रेनिंग हुई थी। उसके 3 महीने बाद पुणे में ट्रेनिंग हुई थी। तो ऐसे 9 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और मुझे अपनी फर्स्ट पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मुझे मिली थी। उस पर मैं आपको कभी अलग से बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स इसका होना है 17 से 20 फरवरी। आपके पास केवल 1 महीना है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप पहले से बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक पीओ लेवल की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं करना है। एक इंश्योरेंस सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना है, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, सब चीजें मैं आपको उसमें प्रॉपरली बता दूंगा। तो इंश्योरेंस का आप टेंशन मत लेना। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और सारी चीजें आपकी वही है, वो सारी चीजें तो आपको पढ़नी है। और प्रीलिम्स होने के बाद इसका मेंस जस्ट 1 महीने बाद यानी 18 मार्च को इसका मेंस होना है। एंड आफ्टर मेंस देयर इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरीज के लिए एक्स्ट्रा 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी जनरल 10 इयर्स, 15 इयर्स। ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलआईसी की वेबसाइट पे डला हुआ है, आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या हमारा जो विनर्स इंस्टीट्यूट है उसके टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी हमने पीडीएफ डाल दी है, अब वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलरी कितनी मिलेगी। सो द सैलरी बेसिक जो इसका है वो 53,600 है। और अगर आप ए क्लास सिटी में, जैसे यहां पे 3 कैटेगरीज होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास यानी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जो मेट्रोज हैं, सबसे बड़े शहर हैं। अगर आप ऐसे शहर में पोस्टेड होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी इट विल बी अराउंड 92,870।
इंक्लूसिव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अलाउंसेस, बेसिक पे एचआरए, डीए, सीसीए, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। इवन एलआईसी एक ऐसी संस्था है जहां पे आपको समय पर आने का पैसा मिलता है पर डे, जिसको मील कूपन, सोडेक्सो कूपन बोलते हैं। जो एलआईसी जिनके फैमिली में कोई मेंबर्स होंगे, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर हो, उन्हें पता होगा सोडेक्सो कूपन हर महीने मिलते हैं। टाइम पर आने का, टाइम पर लॉग इन करने का, वो एक्स्ट्रा होता है। सो सैलरी वाइज बहुत अच्छी है। जब मैंने 2013 में ज्वाइन किया था उस समय हमारी स्टार्टिंग सैलरी 35-40,000 थी। और आज जो मेरे साथ साथ वाले जो लोग हैं, अराउंड 1.25 लाख पर मंथ जो है उनकी सैलरी आज की डेट में हो चुकी है। तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रेशर, मैं आपसे कहूंगा कि बैंक पीओ से काफी बेटर है। अगर आपको बैंक पीओ और एलआईसी डब्ल्यूओ में कुछ चुनना है तो आप बैंक पीओ के बजाय एलआईसी डब्ल्यूओ को चूज करिएगा, क्योंकि सैलरी, फैसिलिटीज, प्रमोशन, ग्रोथ सब चीजें सेम है। बट बैंक और एलआईसी में वर्क प्रेशर का काफी डिफरेंस है ना। यहां पे आपको थोड़ा समय मिल जाता है, काम यहां पर भी करना है, बट बैंक के कंपैरिजन में काफी रिलैक्स यहां पर है और चीजें ऑलमोस्ट सेम है, कोई अलग बात नहीं है। सर्विस कंडीशंस होती है, आपको मिनिमम 3 इयर्स काम करना ही पड़ेगा। मैंने 3 साल से शायद कुछ महीने पहले छोड़ा था। बॉन्ड साइन होता है 3 साल का, अगर आप उसके पहले छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड का जो अमाउंट है वो भरना होता है, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। तो वो आपको बता देता हूं जो बहुत ही शॉकिंग है। 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी इसका बॉन्ड है। आप अगर 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हो तो 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, प्लस 3 मंथ्स की सर्विस भी करनी होगी, शायद वो भी यहां पे मेंशन होगा, है ना। मिनिमम, एक मिनट, यहां पे बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोफेशनल कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड गिव अंडरटेकिंग टू सर्व एलआईसी ऑफ अ मिनिमम 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। करेक्ट करेंगे हम, यहां पे शायद कुछ और इन्होंने लिखा है, विल बी पोस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड 3 इयर्स इन ब्रांचेस आउटसाइड देयर होम जोन। चलिए ठीक है, यहां पे आप इसको करेक्ट करिएगा। 4 इयर्स का बॉन्ड रहेगा, 4 साल आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। जब मैं था उस समय 3 इयर्स था। अमाउंट इसके कंपैरिजन में शायद उस समय 2 लाख या 3 लाख था, 5 लाख हो चुका है। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप इंश्योरेंस बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जाइए, बहुत शानदार जॉब है, मजा आएगा आपको इसमें। और प्रोवेशन पीरियड भी यहां पे होता है। प्रोवेशन कुछ नहीं है, एक ट्रेनिंग पीरियड है ना। अल्टीमेटली जितने साल का बॉन्ड है वही आपका हो जाता है, लेकिन फिर भी अ कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट शेल बी ऑन प्रोवेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का प्रोवेशन पीरियड है, यानी उसके बाद आपको फिर परमानेंट कर दिया जाता है। हालांकि अगर आपका सब कुछ सही है तो दिक्कत नहीं होती है। प्रोवेशन इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। आप सिलेक्ट हो गए यानी आप परमानेंट हो गए, ठीक है। फॉर्म भरने की फीस जो है 85 रुपीज है फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज, और ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड जीएसटी सारी चीजें ऑनलाइन आपको फिल करनी होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्या सिस्टम है। तो प्री में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स आपके मैक्सिमम रहेंगे, और मिनिमम मार्क्स यहां पे है आपको रीजनिंग में और मैथ्स में 16 मार्क्स मिनिमम लाना है, ठीक है। वो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और अदर्स के लिए 18 मार्क्स मिनिमम लाना है, ठीक है। इंग्लिश में 9 और इधर अदर्स के लिए 10, और यहां पे 20 मिनट्स फॉर द ईच सेक्शन यू विल गेट, यानी 1 घंटे का पेपर रहेगा। थोड़ा सा ना चीजों को बदलाव इस बार जो किया गया है मिनिमम मार्क्स से, लेकिन आप ये मत सोचना कि इतना ले आए तो पास हो जाएंगे, इतना तो लाना ही लाना है, लेकिन इससे ज्यादा जब आप मार्क्स लेकर आओगे ना तब आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर कट ऑफ एंड अदर थिंग्स जो हैं वो डिसाइड की जाएगी। तो इतना तो आपको लाना ही लाना है। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं कि इंग्लिश यहां पे क्वालिफाइंग है। ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ठीक है। इंग्लिश में आपको बस ये जो मिनिमम मार्क्स है बस ये लाना है, इससे ज्यादा भी ले आओगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी मेन जो लड़ाई है वो मैथ्स और रीजनिंग पर ही है। लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इतने मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लाने से यहां पे फायदा नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश में जो लोग वीक हैं उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इतने नंबर जनरली सबके आ जाते हैं, लेकिन जब मेरिट बनती है तो दिक्कत होती है। तो यहां पे वो टेंशन ही आपका खत्म कर दिया है। मस्त मजे से मिनिमम मार्क्स लाइए। प्रीलिम्स को क्लियर करने के जस्ट 1 महीने बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका फिर से रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स,
मैथ्स में केवल डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये एक चौथा सेक्शन होता है जो काफी नया होता है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो मेरा एक्सपर्टीज है, और वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ठीक है। और इंग्लिश, इसके बाद ये 4 सेक्शंस में अगर आप उस समय मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो आपको वहां पे तुरंत डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। मतलब तुरंत आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, अगेन ये भी क्वालिफाइंग होगा। लेकिन आप अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स लाते हो तभी आपको डिस्क्रिप्टिव देने का मौका मिलेगा। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको भी पास करना जरूरी है। और प्रीलिम से केवल आप मेंस तक पहुंचोगे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। और यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोस कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड हुज क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसमें जो क्वालिफाई करेगा, ये जो मिनिमम मार्क्स है वो लेकर आएगा। तो देखिए टोटल 120 सवाल हैं, 300 नंबर का है और 2 घंटे आपके पास रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग होता है बेसिकली। इसके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स इंग्लिश में ही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। और इसके 30 मिनट्स, आधा घंटा आपको इसके लिए दिया जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। बाकी सारी चीजें यहां लिखी हुई है, थोड़ा सा आप इन चीजों को पढ़ लेना, है ना। 30 नंबर का रीजनिंग, 30 का आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 30 नंबर का मैथ्स रहेगा, 30 नंबर का इंश्योरेंस, यानी ईच सेक्शन सेम है। बट मार्किंग की बात करें तो यहां पे रीजनिंग और मैथ्स के मार्क्स ज्यादा हैं, यानी हर प्रश्न 3 नंबर का है। और अगर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस की बात करें तो हर प्रश्न यहां पे 2 नंबर का है, यानी थोड़ा सा इनका मार्किंग सिस्टम जो है कम है। मैथ्स और रीजनिंग का ज्यादा है। तो अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आपको उसका डेफिनेटली फायदा मिलना है। इसके बाद कुछ खास बातें करते हैं कि क्या चीजें हैं। हर सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है, लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो ओवरऑल मार्क्स पे बनेगी। यानी दो चीजें कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो तो आपको क्लियर करना ही है, लेकिन ओवरऑल जब आपके मार्क्स जो आएंगे उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। कंपटीशन तगड़ा होगा क्योंकि 300 वैकेंसीज है और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, हर व्यक्ति इसका फॉर्म भरेगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत, सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में आप काम करेंगे, आप इसको निकाल सकते हो। कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। तो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। तो कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल दोनों रहेगी, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के रहेंगे आपके पास 60 मार्क्स, है ना। और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड आर 30, मिनिमम 30 नंबर इसमें भी लाना है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 27 लाना है। बट जितने ज्यादा लाओगे उसके आधार पे फिर मेरिट लिस्ट पे आपके ये इसका फायदा मिलने वाला है। बाकी सारी चीजें हैं। इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में होता है। क्या पूछा जाता है वो सारी बातें करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन की यहाँ पे क्या क्या चीजें कही गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए, और अबाउट दिस जॉब कि किस प्रकार का ये जॉब होता है, क्या काम करना होता है। अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी करीब से इस इंडस्ट्री को देखा है, काम किया है। और क्यों छोड़ा है, अगर आप विनर्स से मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने रिजाइन करके क्यों अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। नहीं पता है तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको वो स्टोरी मैं जरूर बताऊंगा कि क्या जॉब अच्छी नहीं है या जॉब अच्छी है फिर भी मैंने रिजाइन किया, उसका क्या कारण है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टोरी देखेंगे। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। तो आप विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, इसका हम जल्द ही एक बैच लेकर आने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। और कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा तो वो सारी चीजें एप्लीकेशन पर हम आपको टाइम टू टाइम कोर्स में गाइड करते रहेंगे। सारी सब्जेक्ट, सारा कोर्स, सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है विनर्स ऐप, आप सिंपल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको मिलेगी, डाउनलोड करिए। और 1-2 दिनों के अंदर जब इसका कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो मैं अलग से इंफॉर्मेशन देने के लिए आऊंगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। और जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो चीजें आप अभी पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। लाइव सेशन भी रख लेंगे ताकि आपके लाइव भी कमेंट्स और सारी चीजें मैं देख पाऊं। तो सिंपल द विनर्स इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड करिए,
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा। डू ज्वाइन दिस चैनल ऑल्सो। ऑनलाइन पढ़ना है विनर्स ऐप, ऑफलाइन पढ़ना है तो केवल हम इंदौर में उपलब्ध हैं, तो इंदौर में आप पधार सकते हैं। और विनर्स ऐप पर क्या क्या फायदे हैं ये सारी चीजें यहां पर है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से देख लेना। और ये हमारी सारी चैनल्स हैं। बैंकिंग की चैनल पर आप जरूर जुड़िए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि यहीं पे एलआईसी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आगे से सब आपको यहीं पर मिलेंगे। तो मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस और इस प्रकार की जो स्पेशल क्लासेस लेकर आऊंगा वो भी सारी चीजें यहीं पे आपको मिलेगी, तो इस पे जरूर आप जुड़ जाइएगा। तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हर फेज में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यूट्यूब पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे आपको सारी चीजें जो है टाइमली मिलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस LIC AAO 31st बैच notification which is what I can say which is published in 2023, है ना। 2023 में बहुत शानदार शुरुआत LIC ने करी है और बहुत लंबे समय से इस नोटिफिकेशन का इंतजार था, तो फाइनली अब ये आउट हो चुका है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट है, क्वेश्चन है, जरूर आप कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।